आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसमें हम करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। पहला टॉपिक है इसका, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट को किस तरीके से दो स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं या हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वो यूनिट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किस तरीके से वर्ल्ड बैंक किस तरीके से कंपेयर करती है चीज़ों को? पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। किससे करती है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम क्या होती है बेटा? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर सपोज किसी देश की टोटल इनकम है 10,000 रुपये और वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति हैं, तो कितनी इनकम हो गई? 100 रुपये प्रति व्यक्ति आय। हिंदी में पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय निर्भर करती है कि कोई देश कितना विकसित है या अविकसित है या विकासशील है, मतलब डेवलप्ड है, डेवलपिंग है और अंडर डेवलपमेंट है। ओके, अनडेवलप्ड है। इसकी देखो बच्चा लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है वर्ल्ड बैंक का? लिमिटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है, इट गिव्स नो आइडिया, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन इन अ कंट्री। इसको, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी देश की 10,000 रुपये है और उसमें 100 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति की 100 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गई। लेकिन बताइए, जितने 100 व्यक्ति रहते हैं सबको क्या 100 रुपये ही मिलते हैं? नहीं। देखो बच्चा, जो बिजनेसमैन है उसको 90 रुपीज़ मिलते होंगे, जो टीचर हैं उनको 30 रुपीज़ मिलते होंगे, जो आपका लेबर है उसको तो शायद 10 रुपीज़ ही मिलते होंगे। तो ये हमें पूरा क्लियर नहीं करता कि क्या सभी व्यक्तियों को 100 रुपये मिलते हैं, क्योंकि देश में अमीर लोग भी ज़्यादा रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। अब गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, अमीर लोग कम होते हैं। दैट मीन्स कि मुट्ठी भर लोगों के पास ही पैसा ज़्यादा होता है, बाकी सबके पास नहीं होता। लेकिन जो जीडीपी दिखाता है आपका, जो ये आपका पर कैपिटा इनकम दिखाता है, नॉट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या दिखाता है कि 100 के 100 व्यक्ति को 100 रुपये मिलते हैं। बट ये राइट डाटा नहीं हमको शो कर पाता। ओके, इसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है? इसके लिए हमारे पास एक दूसरी ब्रांच है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड, ये इसकी सेकंड ब्रांच है। मतलब ये हमारी एक दूसरी यूनिट है जिसके थ्रू हम नाप सकते हैं कि कोई देश कितना विकास कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब HDR दिखाता है। बताया था ना मैंने, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। HDR दिखाता है। HDR के अंदर क्या आएगा? इसके 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट तो आएगा आपका पर कैपिटा इनकम, कि एक देश में किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दूसरा वहाँ की हेल्थ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है। और तीसरा वहाँ पर वो क्या दिखाएगा आपको? एजुकेशन कैसा है वहाँ का।
एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो देखो बच्चा, हम लोग कोरोना के दौर से निकल रहे हैं। तो जब हमारा इनिशियली जब कोरोना आया था, जो हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसमें पहले ही बता रखा था कि भारत के पास जो हेल्थ जो भारत का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कहीं 112 113 नंबर पे आता है। मतलब दुनिया में बहुत पीछे है। हमारे देश की जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि विकसित देशों में हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि देश किस तरीके से है, एजुकेशन का लेवल क्या है किसी कंट्री में, और उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। और ये जो सेकंड वाला यूएनडीपी है, ये ज़्यादा अच्छा यूनिट है मेज़र करने के लिए किसी देश में कि कोई देश कितना विकसित है। समझ में आया बच्चा आप लोगों को। इसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ नेशनल। ये देखो मैंने अभी आपको करा दिया है, लेकिन इसमें पॉइंट है तो मैं कराऊंगी। क्या है? मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। किसी भी देश की हम नेशनल इनकम कैसे करते हैं, इसको हम अभी आगे डिटेल्ड में करेंगे। नेशनल इनकम कैसे लिखते हैं, इससे पहले पॉइंट आता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। इसका मैंने आपको समझा दिया। टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, लेकिन अब क्या करना है हमको, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। पर कैपिटा इनकम, इट इज़ अ रेशो, ये रेशो होता है, इट इज़ अ रेशो ऑफ टोटल नेशनल इनकम of a country with respect to total population। रेशियो होता है, रेशियो मतलब अपॉन में रखेंगे। ठीक है, टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ओके, इसके बाद हमको करना है कि हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कैसे बता सकते हैं, मतलब कैसे हम मेज़र कर सकते हैं नेशनल इनकम। वो तो टोटल जीडीपी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जो जीडीपी होती है उससे पता चलता है कि किसी देश की टोटल इनकम कितनी है। पर उससे पहले पॉइंट है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बेटा ये पॉइंट जो है सबकी बुक में अलग अलग हो सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, ये क्या कहती है, जो वर्ल्ड बैंक ने निकाली है। ठीक है, बॉट बाय वर्ल्ड बैंक। बेटा ये हर बच्चे की बुक में मे बी डिफरेंट हो, क्योंकि डाटा ये 2006 का है। पहला था इसमें इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज used by classifying countries। क्लासीफाइंग कंट्रीज मतलब कंट्री में क्या हम लोग क्या लेंगे, किसी देश की पर कैपिटा इनकम क्या है। इसका ही सेकंड पॉइंट है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर कितना होगा, 12,056 12,056 पर एनम and above in 2017 are called rich countries। मतलब
ये 2006 में तय किया गया था। अगर किसी देश की, क्योंकि अभी 2021 आ गए तो नए रेशियोज़ आ गए होंगे, नया डाटा आ गया होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है बेटा। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,050 रुपीज़ पर एनम, यानी अगर प्रति व्यक्ति आय 12,056 होगी किस हर देश के पर कैपिटल इनकम, हर व्यक्ति को अगर 12,056 रुपये उसकी इनकम बनती है तो वो क्या होगा, रिच कंट्रीज़ में काउंट होगा। इसका ही सेकंड पॉइंट है, कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 955 और लेस देन आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है बच्चा। जिनको 955 रुपये और उससे कम मिलेंगे तो उसको मतलब प्रति व्यक्ति आय, जिस देश के नागरिक के प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 955 और उससे कम होगी तो वो क्या आएंगे, हमारे लो इनकम कंट्रीज़ में आएंगे। इसका एग्जांपल है इंडिया। इसके बाद देखो बच्चा, एक टेबल है, उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से कौन सा देश है जो ज़्यादा है, कौन सा देश है जो हमसे कम है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने लिया तो हम सबसे पहले तो इसमें हमने लिया कि जो कंट्री का नाम है, ये 2017 के लिए डाटा दिया गया है। ठीक है। और इसमें है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, ये आपकी बुक में टेबल है। ठीक है। मैं 4 ही ले रही हूँ, इसमें वैसे पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और बांग्लादेश भी है। ठीक है बच्चा। इसकी पर कैपिटा इनकम देखो क्या थी, PCI 2017 में इसकी थी, श्रीलंका की थी 11,326 और उसके बाद इंडिया की थी 6,353। ये नेशनल ग्रॉस इनकम है, नॉट पर कैपिटा इनकम, नेशनल ग्रॉस इनकम GNI है। ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम, मैं यहाँ पर GNI ही लिख रही हूँ सीधा, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये आप अपनी टेबल उसमें से टैली कर लीजिएगा। इंडिया की थी, उसके बाद में म्यांमार की है 5,567, उसके बाद में पाकिस्तान की है 5,331, उसके बाद में आपका आता है 2,471,3677। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बेटा देखो, हमसे ऊपर श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, और उसके बाद हमसे नीचे म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बेटा, कि औसतन एक देश के लोग कितने साल तक जीते हैं, मतलब इस देश के लोग कितने साल तक जीते हैं, लगभग कितने साल तक औसतन जीते हैं, मतलब एवरेज एज कितनी है सबकी। तो देखो बेटा, बांग्लादेश में 75 साल, मतलब 75.5 साल, भारत में 68.8 और पाकिस्तान म्यांमार में 66.6, उसके बाद पाकिस्तान में भी, म्यांमार में 66.7, पाकिस्तान में 66.6, 70.6 है आपका नेपाल में और 72.8 है आपका बांग्लादेश में। मतलब जो आपका श्रीलंका है वो भी हमसे ज़्यादा जीते हैं वहाँ पर लोग, और नेपाल के लोग भी हमसे ज़्यादा जीते हैं, और आपका जो लास्ट है बांग्लादेश, उसके लोग भी हमसे ज़्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं। जबकि हमसे कम कौन जीता है, म्यांमार हमसे कम जीते हैं, पाकिस्तान के लोग भी हमसे कम जीते हैं। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है वो कंट्रीज़ के नाम इसका थर्ड ही है, इसी में टेबल में आप कंटिन्यू कीजिएगा। आई हैव लेस स्पेस। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर पीपल एज 25 एंड अबाव। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब लगभग कितने उम्र के बच्चे तक स्कूल जाते हैं। तो देखो, पहले आपका था बांग्लादेश,
सॉरी पहले आपका था श्रीलंका, वहाँ पर लगभग 10 साल 9 महीने तक बच्चे स्कूल जाते हैं। भारत में 6.4 ईयर्स तक, 4.9 ईयर्स तक आपका म्यांमार में, पाकिस्तान में भी 5.2 है इसका, और आपका नेपाल में भी 4.9 ईयर्स तक, और बांग्लादेश में भी 5.8 तक। अगर हम देखें तो हमारा क्या है कि जो आपका श्रीलंका है वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। उसके बाद एसडीआई रिपोर्ट देखें, एसडीआई रैंक वर्ल्ड में क्या है हमारी 2018 के अकॉर्डिंग, एचडीआई रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड 2018 में हमारी क्या आई है। तो देखो बेटा, बांग्लादेश कौन से नंबर पे आया है, 76 पे, हम 130 पे। उसके बाद में आपका म्यांमार 148 पर है। उसके बाद में आपका पाकिस्तान 150 पर, एंड नेपाल जो है 149 पर, और आपका लास्ट है बांग्लादेश 136 पर। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, उसके दौरान इन चीज़ों को निकाला गया। ठीक है, ह्यूमन एचडीआई मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एचडीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि वहाँ की स्कूलिंग देखी गई, वहाँ की हेल्थ देखी गई है, वहाँ पर कैपिटल इनकम देखी गई है। उसके हिसाब से देश को क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है कि वर्ल्ड में कौन सा देश कहाँ पर स्टैंड करता है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया चैप्टर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाइए, चैप्टर रीड कीजिए। थैंक यू।